नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि टूरिज्म का हमारे देश की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और बहुत सारी देश की ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो आपको टूरिज्म पर ज़्यादा लायबल होती हुई दिखाई देंगी। अगर मैं थाईलैंड की बात करूँ, बैंकॉक की बात करूँ, जापान की बात करूँ, सिंगापुर की बात करूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जो हिस्सा है उसकी इकोनॉमी का वो टूरिज्म से फुलफिल हो रहा है। बट यहाँ पर एक ऐसी कंट्री है जिसने स्लीप टूरिज्म को डेवलप कर लिया है और ये ग्लोबली बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। सो ये स्लीप टूरिज्म क्या है, कैसे डेवलप किया गया है, कौन सा देश है जो इसमें आगे है, और क्या इंडिया में इस तरीके का टूरिज्म डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, या ऐसा कोई कल्चर आ रहा है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको सुकून नहीं मिलता है, सुकून की नींद नहीं मिलती यदि कहा जाए। और नींद हमारा फंडामेंटल राइट हो जाता है अगर आपको पता हो। तो ये हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हमें चैन से सोना है। अगर आपको कोई आगे डिस्टर्ब करे सोने में, 12 बजे तक सो रहे हो, तो बता देना इट्स माय फंडामेंटल राइट और मैं सो सकता हूँ। फिर उसके बाद चप्पलें जूते आएंगी, वो एक खैर अलग बात है, उसको मैनेज फिर आपको ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है स्वीडन। स्वीडन देश है जिसने स्लीप टूरिज्म को डेवलप कर लिया है। और यहाँ पर लोग किस लिए आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ चैन की नींद लेने, प्रकृति के साथ, प्रकृति के बीच में रहने के लिए, रिलैक्स फील करने के लिए, सिर्फ इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं। और वो कोई बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर स्वीडन नहीं दे रहा है इनको। स्वीडन में एक गांव है जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है इस टूरिज्म के लिए। तो इसी पर डिटेल एनालिसिस करेंगे कैसे कैसे, और इंडिया में भी ऐसा टूरिज्म डेवलप हो रहा है तो वो क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। और उसके एरियाज कौन कौन से हैं जहां पर सिर्फ आप सोने के लिए जा सकते हो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले आपके लिए सूचना भी है कि भैया गणतंत्र दिवस पर आपको 50% से ज्यादा का ऑफ दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों को रहता था कि लाइव कोर्सेज पर ऑफ नहीं आता है, तो अभी आपको लाइव कोर्सेज पर भी ये ऑफ दिया जा रहा है। आप डायरेक्ट टीचर से लाइव में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको सारे आंसर मिलेंगे इसमें। तो यूपीएससी जीएस प्री प्लस मेंस अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मात्र 55,000 में। यूपीएससी जीएस प्लस सी सेट प्री प्लस मेंस अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मात्र 60,000 में। अगर किसी को वीडियो क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मात्र 50,000 में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में आपको ये सारी विशेषताएं देखने को मिल जाएंगी। क्लास टेस्ट भी होंगे, प्रिंटेड क्लास नोट्स आपके घर में, क्योंकि जैसे ही आप एडमिशन लोगे आपका एड्रेस वगैरह नोट करवा लिया जाएगा और आपके पास मंथली मैगजीन, आपके पास प्रिंटेड क्लास नोट, ये सारे प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको। और ये कोर्स आप 3 वर्षों तक देख सकते हो, असीमित बार, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है स्लीप टूरिज्म? एक ऐसा देश जो सिर्फ सुकून भरी नींद के लिए बुला रहा है लोगों को, और इसका कहना है आप यहाँ पर आइए, आराम से सोइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हमारे पास नेचर बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत अच्छा फुलफिलमेंट है, बहुत अच्छे अच्छे कॉटेजेस बनाए गए, वहां पर आप रुको आकर के। तो लोग वहां पर किस लिए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जाते हैं। उनके पास ना ही उनको डिस्टर्ब करने के लिए कोई टीवी होता है, ना ही उनको परेशान करने के लिए उनके जो सेल फोन है, टावर नहीं आता, उसमें बंद रहते हैं आपके फोन्स वहां पर। तो आप सुकून से वहां पर जाकर के अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हो जाकर के। तो इस पर बात करते हैं। स्लीप टूरिज्म, जिसे हम नेप कैंशस या फिर नैप हॉलिडे भी कहते हैं, ये आपको अब चर्चा में देखने को मिलेगा। ये एक तरीके का पर्यटन है जहां लोग उचित नींद लेने, आराम करने और रिचार्ज करने के लिए, यानी कि अपने आप को रिचार्ज करने के लिए जाते हैं। स्लीप टूरिज्म का उद्देश्य यात्रियों को पर्याप्त नींद प्रदान करना है और उनके दैनिक जीवन में जो तनाव है, जो मांगे हो जाती हैं, उनसे उनको मुक्ति दिलाना है। देखिए, आप और हम दोनों ही, चाहे मैं अभी यहाँ पर खड़े होकर के आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हो कि मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ, आपके ऊपर एक, ये मेरा एक दायित्व है कि आपको मुझे अच्छी नॉलेज देनी है या फिर अच्छी इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी है जो सही है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, उसके लिए मुझे काम करना है। उसके साथ और भी मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, मेरी फैमिली को लेकर के मेरे पास शायद वर्क प्रेशर ज़्यादा हो सकता है या फिर अदर चीज़ें। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ों से डील कर रही होंगी अपने साथ, लेकिन मैं उसमें सामंजस्य बिठाऊंगी। वैसे ही आपका है, आप स्टूडेंट हो या फिर आप डेली यूज में भी होगे, कोई काम कर रहे होगे या घर बैठे होगे या ऑफिस में बैठे होगे, आप भी मेरा वीडियो सुन रहे होगे, लेकिन आपके पास भी कुछ ऐसी चिंताएं होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ समस्याएं होंगी जिनको आप शायद शेयर नहीं कर पा रहे होगे। तो आपको लगता है कि शायद मुझे ना, अब जब हम कंटिन्यू 2-3 महीने काम कर लेते हैं या 2-3 महीने कंटिन्यू बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ लेते हैं, तो हमें लगता है कि एक वीक ऐसा होना चाहिए जहां मुझे थोड़ा मेंटली रिलैक्स होना है, जहां मुझे थोड़ा मेंटली रिलीफ फील करना है।
ठीक है। तो अभी अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास तो इतना बजट है नहीं कि भैया आप जा सकते हो कहीं पर और हफ्ते का आप जो पैसा है वो वहां पर स्टे करने में लगा सकते हो। तो उसके लिए अगर स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जस्ट आपको मेडिटेशन करना है बैठ करके। विपासना ज्वाइन कर लो, 10 दिन का है, मैं हमेशा बताती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जस्ट रजिस्ट्रेशन करो, अपने आसपास का सेंटर चूज करो, 10 दिन आराम से रहो जा करके। रहने को भी मिलता है, खाने को भी मिलता है, एक भी रुपया भी आप लोगों का खर्च नहीं होता है। और वहां से जब आप आते हो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होगे और अच्छी नींद भी मिलती है। वो अलग बात है, सुबह 4 बजे उठा करके मेडिटेशन करवाते हैं वो लोग। और अगर जो लोग ऐसे हैं कि भैया वर्किंग है तो उनको इस तरह पर आप जा सकते हो आराम से, ऐसी जगहों पर सुकून भरी आपको नींद मिलेगी और कोई आपको दिक्कत वहां पर नहीं होने वाली है। ग्लोबल डेस्टिनेशन बना है इस टाइम स्वीडन स्लीप के लिए। ये देश है यहाँ पर एक गांव है जो शहरी जीवन की भागदौड़ से कोसों दूर हो जाता है। यहाँ पर आप पहुंचोगे तो आपको एक अनोखी शांति मिलेगी, ताजगी भरपूर मिलेगी। दरअसल ये एक आइलैंड है, ठीक है, जो अपने द्वीप समूहों के खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर हर साल लाखों सैलानी आ रहे हैं, जिससे स्वीडन की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। और स्वीडन ने अब टैग दे दिया अपने आप को स्लीप टूरिज्म डेवलप करने का। और धीरे धीरे आप देखोगे कि ये हमें ग्लोबलाइज होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अभी तो स्वीडन का नाम हमें देखने को मिल रहा है, कुछ दिन बाद ये अन्य देश जो हैं उनके जो प्राकृतिक इलाके हैं वहां पर इस तरीके का टूरिज्म डेवलप करेंगे। तो जैसे जैसे हम हाईटेक होते जा रहे हैं, हम बहुत इनोवेशन एआई इन सब में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो सुकून है वो भी हमसे छिनता जा रहा है। तो अब सुकून के लिए वापस हम किस तरफ लौट रहे हैं, प्रकृति की तरफ ही हमें लौटना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट कि जहां से हमने शुरू किया था ना, अगर सुकून चाहिए तो वापस वहीं जाना पड़ेगा। और ये जीता जाता एग्जाम्पल है कि लोग सुकून के लिए कहाँ जा रहे हैं, प्रकृति के पास जा रहे हैं। लोग सुकून के लिए कहाँ जा रहे हैं, अपना फोन छोड़ करके, अपनी सारी चीजें छोड़ करके वहां रिलैक्स होने जा रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आखिर क्या है यहाँ ऐसा? तो यहाँ आने वाले पर्यटक शांत प्राकृतिक सुंदरता, ठंडे इलाकों से सुकून ढूंढने आ रहे हैं। अंग्रेजी वेबसाइट है बीबीसी और बीबीसी बहुत ही ऑथेंटिक है। तो बीबीसी के मुताबिक यहाँ ना तो अपना कोई लग्जरी सुविधा मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत लग्जरियस अपार्टमेंट दिए जा रहे हैं, ना ही कोई विशेष तरीके की आपको सुविधा मिलेगी। ये सिर्फ उनके लिए जो प्रकृति के करीब आना चाहते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसी सुविधा के कारण यहाँ साल भर में लाखों लोग आते जा रहे हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों को कुछ खास तरीके की सुविधा भी दी जाती है। दरअसल यहाँ आने वाले यात्रियों ना सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है, बल्कि यहाँ पर होटल में इनको ब्लैकआउट रूम मिलता है, स्लीप प्लेलिस्ट दी जाती है पर्सनली, जिसको वो सुन करके आराम से सो सकते हैं। मोबाइल फ्री वेलनेस एरिया दिया जाता है, जहां पर आपको मोबाइल नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, आप आराम से होगे और शांति से, अगर आप अपने किसी पार्टनर के साथ जा रहे हो या फिर ऐसे भी जा रहे हो तो मोबाइल आपका अलग हो जाएगा, बस आप 2 लोग 3 लोग बैठ करके बातें कर सकते हो, दैट्स इट। जिससे वो अपने अंदर की टेंशन को पूरी तरीके से भूल करके यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। काम से तनाव से छुटकारा पाने के लिए लोग जो है यहाँ पर स्टडी कहती है कि हमें सोना चाहिए, अगर हम अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं। ठीक है, तो नींद के पर्यटन पर जाने वाले लोग आमतौर पर वे होते हैं जिन्हें अच्छी नींद का अनुभव नहीं होता है, बहुत टाइम से वो सुकून से सोए नहीं है, तो वो इसलिए स्लीप जो पर्यटन है उसको अपना रहे हैं। रिपोर्ट दावा करती है कि वयस्कों को 7 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन भारतीयों को औसतन हर दिन 7 घंटे से भी कम नींद मिल रही है प्रेजेंट समय में। जो इंडियन हमारे यूथ है या फिर इंडियन हमारी ऑडियंस है, वो 7 से भी कम घंटे सोती है। उसका रीजन ये है कि हम फोन में लगे रहते हैं, हम सीरीज देख रहे हैं भाई, या फिर हमारे और भी पर्सनल काम होते हैं। नींद की कमी उत्पादकता को हमारे प्रभावित करती है, क्योंकि 67% महिलाएं और 56% पुरुष काम के घंटों के दौरान नींद महसूस कर रहे होते हैं, और इस वजह से हम अपना जो इफेक्टिव तरीके से एनर्जेटिक वर्क है वो नहीं कर पाते हैं। नींद की छुट्टी तनाव को कम करने और तरोताजा महसूस करने में एक बेहतरीन भूमिका निभाती है। अब भारत में अगर आपको नींद की छुट्टी के लिए जाना है तो ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहां पर आप जा सकते हो और आपको प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर स्पा, प्रॉपर प्लेलिस्ट, प्रॉपर जो मेडिटेशन है वो आपको मिलेगा। तो कुछ 5 प्लेसेस हैं यहाँ पर अगर आपको जाना है। तो कुर्ग कर्नाटक में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, वो एक स्लीप डेस्टिनेशन बन रहा है, इंडिया का स्लीप टूरिज्म बन रहा है, तो वहां पर आप जा सकते हो। यहाँ पर कुछ रिसोर्ट नींद पर केंद्रित पैकेज देते हैं, जैसे कि ध्यान कक्षाएं देते हैं, आयुर्वेदिक उपचार देते हैं और आपको थेरेपी वगैरह दी जाती है ताकि आप चैन से वहां पर सो सके। दूसरा है आपका कोडईकनाल करके आपकी एक जगह है, ये आपकी तमिलनाडु में पड़ेगी और छोटा सा हिल स्टेशन ये भी हो जाता है। ये अपने घर पर बने चॉकलेट और शुद्ध नीलगिरी के तेल के लिए जाना जाता है और यहाँ नींद की छुट्टी के लिए आदर्श स्थान हम इसे मानते हैं इन इंडिया। तीसरा आपका मैसूर हो जाता है। अगर आप मंदिरों में जाना चाहते हो और आपको टेंपल में जाकर के बहुत सुकून मिलता है,
तो आप मैसूर जा सकते हो। यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पर पुराने मंदिर हैं, बढ़िया खाने के लिए ये जाना जाता है और यहाँ पर कई स्लीप टूरिज्म विकल्प भी आपको प्रदान करते हैं, जहाँ पर आयुर्वेदिक पैकेज लेकर के आप सो सकते हो। इसके बाद ऋषिकेश हो जाता है, 5 घंटे की दूरी पर है। अगर दिल्ली से कोई जाना चाहता है तो, और दिल्ली में है तो बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पर आप जा सकते हो, पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको नीला पानी, ठंडी हवाएं ये सब देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आपको कुछ आयुर्वेदिक सेंटर मिल जाएंगे जो सोने की थेरेपी वगैरह करवाते हैं। लास्ट वन इज गोवा। अगर आप गोवा जाना चाहते हो तो यहाँ पर भी कुछ रिसोर्ट और होटल हैं जो आपको योग कक्षाएं, स्पा उपचार, स्वस्थ भोजन जैसे विकल्प प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भी आप स्लीप टूरिज्म को डेवलप कर सकते हो और स्लीप टूरिज्म जो है उसका जो अनुभव है वो कर सकते हो। तो ये था स्लीप टूरिज्म के बारे में। तो कैसे कैसे कर करके स्लीप टूरिज्म आपका डेवलप हो रहा है और अच्छा खासा इकोनॉमिक बूस्ट मिल रहा है, इससे लोग जा रहे हैं क्योंकि लोग इतना ज्यादा आज के टाइम में परेशान हैं, अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं, काम का प्रेशर उन पर बहुत है। तो वो इस तरीके की जो टूरिज्म है उसको अपना रहे हैं, यानी कि एक अलग तरीके का जो टूरिज्म है वो डेवलप हो रहा है इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो ये थी आपकी जनरल नॉलेज से संबंधित क्लास जो मैंने यहाँ पर ली है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।